guys, welcome to my channel, and today I'm going to talk about the water permeability in the nephron. Firstly, we will see the ultrastructure of the nephron. It's a PCT, then descending loop of Henle, then hairpin turn, then thin part of ascending loop of Henle, then thick part of ascending loop of Henle, then these are a DCT and collecting tubules. ओके फर्स्टली हम देखेंगे पीसीटी एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कैसा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है. तो जो ये पीसीटी सेल होते हैं ना, ये पैक्ड होते हैं, मतलब देयर इज अ टाइट जंक्शन और बॉन्ड इन बिटवीन देम. ओके, बट दीज आर फ्रीली परमिएबल टू वाटर, मतलब यहाँ से वाटर फ्रीली परमिएबल होता है अंडर any circumstances. Okay, firstly when the filtrate come into the PCT, its osmolarity is same that of the blood. मतलब यहाँ से जब ब्लड की भी सपोज करते कि 1 लीटर में 300 ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है, तो वही सेम ऑस्मोलैरिटी यहाँ के फिल्ट्रेट की भी होती है, मतलब 300 ml ऑस्मोल पर लीटर. ओके, सो आगे हम देखेंगे कि सोल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द लूमिनल साइड, मतलब ये जो साइड है यहाँ से सोल्यूट रीअब्जॉर्ब होगा, देन इट विल गो इनटू द इंट्रासेल्युलर एरिया, देन इनटू द पेरिसेल्युलर एरिया एंड इवेंचुअली गो इनटू द ब्लड. तो ये जो सोल्यूट है, मतलब मोस्टली जो सोडियम है, वो खुद के साथ वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, यहाँ पे अभी आप एक कंडीशन देखते हैं कि सपोज 100 ml ऑफ फ्लूइड पीसीटी के अंदर आ गया, बट पीसीटी के बाहर तो 35 ml ही जाता है. मतलब ये क्या सजेस्ट करता है हमको कि 65% ऑफ द वाटर एंड सोल्यूट आर रीअब्जॉर्ब इन द पीसीटी ओनली. ओके, सो द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू द पीसीटी एंड गोइंग आउट ऑफ द पीसीटी इज डिफरेंट. मतलब 100 आया था पर पीसीटी के बाहर तो 35 ही गया, बट इट्स ऑस्मोलैरिटी रिमेन द सेम थ्रू आउट. क्योंकि ऑस्मोलैरिटी सेम क्यों रह गई? क्योंकि जितना सोडियम गया उसके साथ सेम परसेंट में वाटर भी ड्रैग हो गया. सो इट्स ऑस्मोलैरिटी, मतलब फ्लूइड का अमाउंट कम ज्यादा हो गया, बट इट्स ऑस्मोलैरिटी रिमेन द सेम. Here, fluid doesn't become the hypotonic or hypertonic. It suggests that the absorption of the solute and water from the PCT is isotonic. Now we will see the ascending loop of Henle and early part of DCT. Okay, ascending loop of Henle and this is the early part of DCT. Okay. So ये जो एरिया है ये वाटर इम्पर्मिएबल है अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस. यहाँ पे हम देखेंगे कि जब यहाँ पे फ्लूइड और फिल्ट्रेट जब आएगा तो ओनली सोडियम बाहर जाएगा पर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा. हियर द सोल्यूट मूव आउट बट दैट एरिया डजंट अलाउ द वाटर टू मूव आउट. हियर द लूमिनल फ्लूइड बिकम डाइल्यूटेड, क्योंकि अभी सोल्यूट तो बाहर गया पर वाटर तो उसके साथ ड्रैग नहीं हो गया, क्योंकि ये एरिया वाटर इम्पर्मिएबल है. सो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा वो हाईली डाइल्यूटेड बन जाएगा. इसका डिटेल हम अभी आगे देखेंगे. Firstly, we will see the what is happening in the distal part of collecting tubule. So there is a no ADH. मतलब ये जो पार्ट होता है ये ADH डिपेंडेंट होता है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ADH डिपेंड. ओके, ये ADH डिपेंडेंट होता है. इफ देर इज ADH then water become impermeable. If there is no ADH then water become impermeable. यही मैंने यहाँ पे लिखा है. इफ प्रेजेंट देन इट इज वाटर परमिएबल, इफ देर इज नो एडीएच देन इट इज इम्पर्मिएबल. ओके, तो यहाँ से एक हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. ये हम अभी सब पार्ट का समझ में आ गया. यहाँ पे फ्रीली परमिएबल होता है, देन इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड दिस पार्ट इज परमिएबल टू वाटर इफ देर इज एडीएच प्रेजेंट, मतलब डिपेंडेंट अपॉन एडीएच. अभी हम ये देखेंगे ये जो नेफ्रॉन है इसका जो मोस्टली जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब वी कैन से फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हेयरपिन टर्न एंड थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड some part of collecting tubule are come under the medullary part of kidney. See, this part is under the medullary part of किडनी एंड दिस पार्ट इज अंडर द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ किडनी. मतलब जैसे जैसे नेफ्रॉन डीप जाएगा तो वो मेडुलरी पार्ट में जाएगा, पर ये जो ऊपर का पार्ट है ये कॉर्टिकल एरिया के अंदर आता है. दिस पार्ट इज लेस ऑस्मोटिक. ओके, ये जो पार्ट है ये लेस ऑस्मोटिक रहेगा, but this part is more osmotic. That and this area, ये जो मैंने यहाँ से दिखाया है, there is a high osmolarity in the medullary area. यहाँ पे हम osmolarity की स्केल देख सकते हैं. तो जैसे जैसे हम कॉर्टिकल एरिया में जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी कम कम होते जाएगी, मतलब 300 ml ऑस्मोल पर लीटर, 600, 900 एंड इन सम
or deeper part of medullary area, there is a 1400 ml osmol per liter. मतलब यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा रहेगी और यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम रहेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप आगे हम देखेंगे क्योंकि ये. नाउ सपोज द फ्लूइड्स ऑस्मोलैरिटी इज 300 आफ्टर द पीसीटी, क्योंकि यहाँ पे 300 मोस्टली होती है, 300 आफ्टर द पीसीटी. नाउ द एरिया, नाउ यहाँ पे नीचे नीचे आएगा फ्लूइड एंड दिस एरिया बिकम मोर एंड मोर ऑस्मोलर एज वी गो इनटू द मेडुलरी एरिया. Now, in the descending loop of Henle, water start going out from the hypotonic area to the hypertonic area, and some solute start going in because membrane of that part is freely permeable to water and solute. मतलब अभी हम यहाँ पे डायग्राम के ऊपर देखेंगे ये जो पार्ट है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीसीटी, आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ओके, ये जो पार्ट है ना, तो इसमें क्या होगा कि वाटर स्टार्ट गोइंग आउट फ्रॉम, यहाँ पे जो होगा वो हाइपोटोनिक एरिया होगा और यहाँ पे हाइपरटोनिक एरिया होगा जो हमने लास्ट वाले डायग्राम में देखा फ्रॉम दिस डायग्राम. सो यहाँ से हाइपोटोनिक एरिया से हाइपरटोनिक एरिया में आएगा फ्लूइड. तब क्या होगा कि सोडियम जो है, क्योंकि यहाँ पे तो हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो सोडियम स्टार्ट कमिंग इन, ओके, इन दिस एरिया. मतलब यहाँ से सोडियम ऐसा अंदर आ जाएगा लूमेन में. ओके, from hypotonic area to hypertonic area, and some solute are start going in because the membrane, वो जो membrane है वो freely permeable है ना water और solute के लिए. After that when the fluid reach out of hairpin turn, मतलब यहाँ से जाएगा, its concentration is same that of the outside because यहाँ तक सोडियम अंदर आते ही रहेंगे. ओके, एंड its concentration become equilibrated, मतलब जितना अंदर है उतना ही बाहर रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन. आफ्टर सम टाइम व्हेन इट गोज टू द हाइपरटोनिक एरिया टू द इंटरस्टिशियम. अभी हमको पता है कि ये जो एरिया है, ये ज्यादा ऑस्मोलर है रादर देन दिस. ओके, when the fluid start growing from hyperosmotic area to interstitium to less osmotic interstitium, मतलब यहाँ पे लो osmolarity है. That is from medullary area to the cortical area. Then that area is impermeable to water. This area is impermeable to water. And when this highly concentrated fluid start going up, क्योंकि अभी यहाँ पे सोडियम अंदर आने के बाद concentration और बढ़ गया होगा. When this highly diluted concentrated fluid start going up, it loses its sodium now, but not water. क्योंकि ये जो सोडियम था जो यहाँ पे अंदर आया था, now it's going out. ओके, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, मतलब ये वाला और जो ये वाला एरिया है वो लेस ऑस्मोटिक रहेगा. सो तो ऑब्वियसली सोडियम बाहर जाएगा, पर उसके साथ वाटर जाएगा क्या? नहीं जाएगा. ओके, इट लूजेस सोल्यूट्स नाउ बट नॉट वाटर. दे मेड, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे सोडियम बाहर जाने के बाद ये जो फ्लूइड जो आगे जाएगा वो कैसा होगा? ऑब्वियसली डाइल्यूटेड होएगा. So this part of nephron, we can say it's a diluting part, okay, and it is responsible to dilute the fluid. Now when the fluid reaches here, तो ये कैसा बन जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो. The fluid become obviously diluted, okay. अब जो हमने 300 कंसिडर किया था तो ओनली 60 to 65 ml ऑफ ऑस्मोलैरिटी उसकी रहेगी. ओके, नाउ व्हेन द डाइल्यूटेड यूरिन, अभी ये जो डाइल्यूट हो बन गया है, व्हेन द डाइल्यूटेड यूरिन कम इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी, ओके, मतलब इसके बाद, then if this part is, as we all know, this part is ADH dependent. If there is ADH, then it is permeable to water. So पहले हम देखेंगे there is no ADH. That part of nephron remains water impermeable. So urine remains same as it is, and the person passes the diluted urine or highly diluted urine. क्योंकि यहाँ पे ADH ही नहीं है ना water absorb करने के लिए, वो जैसा आ गया था यहाँ से वैसा ही सेम बाहर जाएगा. मतलब कैसा? highly diluted. But if there is a ADH present, if it alter this function of this cell, मतलब ये ADH क्या करेगा? this cell, ये जो cells है उसकी function को alter करेगा, and now cell become water permeable. This area is usually present in the medulla, which is hypertonic. Okay, it attract the water.
इट अट्रैक्ट द वाटर आउट ऑफ द लूमन, मतलब ये एरिया जो है ये जो मेडुला के अंदर आएगा, तो सो ऑब्वियसली यहाँ के ये जो प्रेजेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी सोल्यूट्स रहेंगे तो वो वाटर को बाहर एब्जॉर्व करेंगे. ओके, सो क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है. ओके, ड्यू टू दिस फिनोमिना यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड. क्योंकि अभी वाटर बाहर जा रहा है ना, तो यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड. इट सजेस्ट दैट which type of urine we can pass is dependent upon the ADH of that area. Okay, it's a medullary area, it's a cortical area. मतलब हम कौन से फॉर्म में यूरिन पास कर रहे हैं. if we pass the diluted urine, then we can say there is no ADH, and if we pass the concentrated urine, then we can say ADH is present. So अभी हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे. इट इज फ्रीली permeable to water, then this part is impermeable to water, that is a hairpin turn and thin part of ascending loop of Henle and some thick part, and finally this distal part is dependent upon the ADH hormone. Thank you for watching my video.